दोपहर के 2 बज रहे हैं, टेम्परेचर्स 45 डिग्री सेल्सियस टच कर रहा है और आपकी बालकनी में रखे हुए पॉट्स इस वक्त गर्म तवे के जैसे तप रहे हैं। अब आप ये देखो, जो आइस क्यूब मैंने मिट्टी पर रखी कुछ सेकंड्स में ही मेल्ट हो गई और मिट्टी फिर से पत्थर। तो अगर इस हफ्ते आपके प्लांट्स के लीव्स के एजेस ब्राउन हो रहे हैं, ग्रीन प्लांट्स सडनली पीले पड़ गए हैं, तो गलती पूरी की पूरी सूरज देवता की नहीं है। कहीं ना कहीं आपसे भी 3 ऐसी गलतियां हो रही हैं जिनकी वजह से आपके प्लांट्स की रूट्स कुक हो रही हैं, जड़ें पक रही हैं मिट्टी के अंदर। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 3 ऐसी मिस्टेक्स जो गर्मियों में हमें नहीं करनी, क्योंकि वो आपके प्लांट्स के लिए जहर साबित होंगी। वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि एक 0 रुपीज शेडिंग जुगाड़ भी बताऊंगी जिसकी मदद से आप अपने प्लांट्स को गर्मियों में बचा पाओगे। तो नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। मैं हूं चेतना गेट माई हार्वेस्ट से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बढ़िया है, कुछ गड़बड़ है जल्दी से ठीक हो जाएगी। वीडियो शुरू करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, इस तपती गर्मी के अंदर प्लांट्स को सॉलिड फर्टिलाइजर दे देना। होता क्या है, जब प्लांट हमें मुरझाया हुआ नजर आता है ना, तो फर्स्ट रिएक्शन हमारे अंदर से यही आता है कि यार इसे ना खाद दे देते हैं, एनर्जी मिल जाएगी। आता है ना? तो फिर हम प्लांट को खिला देते हैं वर्मी कॉम्पोस्ट, गाय के गोबर की खाद, सरसों की खली, इनमें से कुछ। हमें लगता है प्लांट को एनर्जी मिलेगी, लेकिन प्लांट्स की मिट्टी में जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स होते हैं, जो अच्छे वाले माइक्रोब्स होते हैं, वो एक्टिवेशन मोड में चले जाते हैं कि मुझे इस खाद को अब डिकम्पोज करना है जो डाली गई है। जब वो एक्टिवेट होते हैं तो मिट्टी का टेम्परेचर राइज करता है, मतलब मिट्टी गर्म होनी शुरू हो जाती है। बाहर 45 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी है, गमले की मिट्टी को भी हमने गर्म करना शुरू कर दिया, तो फिर पौधे की जड़ें कुक नहीं होंगी तो क्या होगा? हमें लगता है कि हमने तो प्लांट को रिवाइव करने के लिए खाद डाली थी, ये तो पूरी तरह से मर ही गया। इसीलिए ऐसा होता है। गर्मी के मौसम में प्लांट्स को कोई भी हैवी खाद नहीं देनी है, क्योंकि वो सर्वाइवल मोड में होते हैं। आप दुनिया की कोई भी चीज दे दो, वो बढ़ेंगे नहीं। इस वक्त उन्हें सिर्फ हमें बचाना है, तो फिर उन्हें क्या देना है, इसी बारे में तो मेरा लेटेस्ट वीडियो था। वो वीडियो को मैं इस वीडियो के लास्ट में डाल दूंगी। गर्मियों में 3 लिक्विड टॉनिक्स हैं जिनकी मदद से आपको अपने प्लांट्स को सर्वाइवल मोड में हेल्प करना है, बचने में हेल्प करना है। चैनल मेंबरशिप जो है गेट माई हार्वेस्ट पर 3 लेवल्स के लिए है और तीनों लेवल्स पे अलग अलग फायदे हैं। जो लेवल 3 के लिए इस वक्त कोर्स रिलीज होगा सैटरडे या संडे में, वो कोर्स है सीड्स के बारे में। बीज कौन से प्लांट से लेने हैं, कैसे बचाने हैं, कैसे स्टोर करने हैं, अगले सीजन के लिए कैसे इस्तेमाल करना है। सुनने में सिंपल लग रहा है, लेकिन बहुत सी बातों का ध्यान रखना होता है। तो लेवल 3 मेंबरशिप ले सकते हो अगर आपका उस कोर्स में इंटरेस्ट है। और वीडियो भी देखते रहो, क्योंकि आगे मैं बताने वाली हूँ एक बहुत ही ज़्यादा कॉमनली पूछा जाने वाला क्वेश्चन। क्या पीरियड्स के दिनों में प्लांट्स को पानी देना चाहिए? अब है मिस्टेक नंबर 2, पानी देने का टाइमिंग और तरीका गलत। देखो, गर्मियों के अंदर हम जब दोपहर में प्लांट्स को पानी देते हैं ना, तो वो जो पानी है झट से इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है और उसकी भाप बन जाती है। जो वो स्टीम है वो बहुत गर्म होती है, वो प्लांट्स की रूट्स को जला देती है। तो उसके दोपहर को पानी नहीं देना, उसके पीछे कोई मिथ या कोई इस तरह का वो नहीं है, सच में एक लॉजिकल साइंटिफिक रीजन है। फिर कई बार ऐसा भी होता है कि हाय बहुत गर्मी है, थोड़ा थोड़ा पानी ना मैं प्लांट्स पर भी छिड़क देती हूँ, इनकी पत्तियों को भी ठंडक मिल जाएगी। दोपहर में तेज धूप में प्लांट्स पे पानी छिड़क दिया, ये सोचकर कि इन्हें ठंडक महसूस होगी। लेकिन होता क्या है, प्लांट्स पर जो बूंदें रह जाती हैं ना पत्तियों पर, वो कॉन्वेक्स लेंस का काम करती हैं, मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास का काम करती हैं। वो पत्तियों के ऊपर एक ऐसा लेंस बन जाता है और इसके पीछे पूरी साइंस है। फिर जब सूरज की किरण उस बूंद के ऊपर पड़ती है तो पत्ता जलता है। इसीलिए आप देखोगे गर्मियों में गलत पानी देते रहोगे तो प्लांट्स के ऊपर ब्लैक और ब्राउन स्पॉट्स बन जाएंगे, वो बर्न स्पॉट्स हैं, पौधा जल रहा है। फिर एक और गलत प्रैक्टिस होती है इसी प्रॉब्लम के अंदर, इसी मिस्टेक में, वो है थोड़ा थोड़ा पानी देना। प्लांट को आज भी थोड़ा पानी दे दिया, कल भी थोड़ा पानी दे दिया। थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो सिर्फ टॉप लेयर को वेट करता है कुछ देर के लिए, जड़ों तक पानी पहुंचता ही नहीं है।
पौधे की जड़ों को पानी पीने को ही नहीं मिलता। हम सोचते हैं हम तो रेगुलरली पानी दे रहे थे, फिर भी पौधा सूख गया। तो फिर प्लांट्स को पानी देने का सही टाइम क्या है? सही टाइम है सुबह 6 बजे से पहले या शाम को सूरज ढलने के बाद। मैं कह सकती हूँ चलो अगर कोई ऐसे एरियाज हैं जहाँ सूरज की धूप नहीं आती है तो वहाँ आप 7:30 8 बजे तक भी सुबह पानी दे सकते हो, और फिर उसके बाद आप शाम को सनसेट के बाद पानी दे सकते हो। गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, बड़े होते हैं, तो सनसेट के बाद भी टाइम होता है। बस एक ध्यान रखना हमेशा, अब गर्मियों का मौसम है, मच्छरों का प्रॉब्लम शुरू हो चुका है, मस्कीटो रिपेलेंट लगाकर अपनी स्किन पर फिर आपको गार्डनिंग करने के लिए जाना है, क्योंकि कितनी भी कोशिश कर लो कहीं ना कहीं मच्छर होते हैं, तो उस केस में फंसना नहीं है। फिर भी आपके प्लांट्स गड़बड़ में जाएंगे अगर आप बीमार पड़े तो। अब आते हैं सबसे ज्यादा पूछे गए सवाल पर कि क्या पीरियड्स के दौरान प्लांट्स को पानी देना चाहिए, गार्डनिंग करनी चाहिए? देखिए, इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हिस्टोरिकली अगर मैं जाऊं तो पीरियड्स के दिनों में कुकिंग या गार्डनिंग वगैरह से मना कर देते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि बॉडी को जो फिजिकल रेस्ट की ज़रूरत है वो मिल जाए। ना ही कोई ऐसे एडवांस्ड चीज़ें अवेलेबल थी जिनकी मदद से जो ब्लड फ्लो है, पीरियड फ्लो है, उसे सही तरीके से जो है कंटेन किया जा सके, जो जिससे पीरियड्स आ रहे हैं वो ब्लीडिंग के साथ ही ना चलते रहें। काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें थी। अभी बहुत एडवांस चीज़ें आ चुकी हैं, हमें अपनी बॉडीज़ के साथ डील करना आ गया है। और मेरे घर में तो ऐसा है कि अगर प्लांट्स की केयर मैं नहीं करूँगी तो फिर और कौन करेगा? इतने सारे प्लांट्स हैं ना। अब है नंबर 3 जो गलती से मिस्टेक करते हैं ना हम, वो ये है कि हम इस सीजन में प्लांट्स की प्रूनिंग की कोशिश करते हैं और रीपॉटिंग भी करते हैं। कोई प्लांट्स हैं जिनकी शेप सही नहीं है, इस वक्त भूल जाओ, कुछ नहीं करना है, प्रूनिंग नहीं कर सकते, क्योंकि प्लांट डेफिनेटली स्ट्रेस में आ जाएगा। इस वक्त प्लांट का फोकस है वो खुद को ठंडा रख रहा है सर्वाइवल मोड में। जब आप सही टाइम पर सुबह 6 बजे पानी दे रहे हो प्लांट्स को, तो प्लांट जो है अपनी पत्तियों के थ्रू ट्रांसपिरेशन करता है। जब वो पानी इवेपोरेट होता है तो पत्तियां और प्लांट ठंडा होता है। अगर आपने पत्तियां काट दी, पत्तियां कम हो गई, तो प्लांट कैसे ठंडा होगा? फिर उसकी जड़ें पक जाएंगी ना। इस मौसम में आप रीपॉटिंग करोगे तब भी मुश्किल आएगी आपको, तब भी जो है प्लांट की जो रूट्स हैं वो सही से एडजस्ट नहीं कर पाएंगी, इतनी गर्मी है। कोई प्लांट लेकर आना पड़ गया है, उसे नर्सरी बैग में, प्लास्टिक बैग में, बोरी में, जिसमें भी वो आया है उसी में रहने दो। बरसात तक हाथ नहीं लगा सकते हैं रीपॉटिंग करने के लिए, ये बहुत ज़रूरी बात है। अब बारी आ गई है 0 रुपीज़ शेडिंग सीक्रेट की, जो मैंने प्रॉमिस किया था। देखो, अगर आपके पास ग्रीन नेट लगाने की जगह नहीं है या लग नहीं सकता, जैसे मेरे केस में ग्रीन नेट यहाँ सक्सेसफुल नहीं है, यहाँ इतने आंधी तूफान आते हैं कि ग्रीन नेट उड़कर दूसरे शहर में पहुँच जाएगा, इतनी ज़्यादा ज़ोर से तूफान आता है। तो क्या आप कर सकते हो, घर में तरह तरह के ब्रांड्स के चीज़ों के कार्डबोर्ड बॉक्सेस आते हैं, नहीं तो पास वाले किसी करियाना की दुकान से ले लेना। वो जो गत्ता है ना, गत्ता बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, मॉइस्चर को लॉक करता है बहुत अच्छे से और टेम्परेचर को ड्रॉप कर देता है, ऑलमोस्ट 10 डिग्री का फर्क भी पड़ जाता है। तो ये जो सूरज की किरणें हैं ना, उन्हें मिट्टी तक पहुंचने से रोकता है, ब्लॉक कर देता है, अंदर मॉइस्चर लॉक रहता है। बहुत बढ़िया तरीके से प्लांट जो है वो सरवाइव कर पाता है इतनी गर्मी के अंदर भी। अब आपको जो है सेम आइस क्यूब इसके ऊपर डालकर देखो, धीरे धीरे मेल्ट होगा। इसी से पता चल रहा है कि मिट्टी ठंडी है, आइस क्यूब को मेल्ट होने में टाइम लगा है। अच्छा, 3 चीज़ें तो मैंने आपको पहले ही कहा है, मैंने एक वीडियो में बताई हैं जो आप अपने प्लांट्स को दे सकते हो, 3 लिक्विड टॉनिक्स। एक और टॉनिक है जो आप बना सकते हो, जो कि नेचुरली ही रूट्स को ठंडा रखेगा, प्लांट्स को जो है जलने नहीं देगा गर्मी में। एलोवेरा लेना है, उसके टुकड़ों को काटकर पानी में डाल देना है, 1 दिन के लिए आपको इस मिक्सचर को रख देना है। कहीं भी आप थोड़ा लूज लिड रख दो या ऊपर एक मलमल का कपड़ा डाल दो, अगले दिन इसमें इक्वल पानी मिक्स करके आपको प्लांट्स को पिला देना है। इससे जो प्लांट की जड़ें हैं वो जलेंगी नहीं, ये नेचुरल कूलेंट है। और एलोवेरा है, आपको पता है, कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा प्लांट को,
इनफैक्ट जब ग्रोइंग पीरियड आएगा ना तो ये डालने का फायदा ही होगा। अभी आपने डाला होगा तब प्लांट अच्छे से बढ़ेगा। वीडियो में एक फ्लावर नजर आ रहा है, इस फ्लावर का नाम आपको लिखना है अपने नाम और शहर के साथ। पिछली वीडियो में जो फूल था उसका नाम है कैना लिली। कुछ नाम स्क्रीन पर आ रहे हैं, इन्होंने करेक्ट आंसर्स दिए, बहुत बहुत बधाई हो। बस इन 3 मिस्टेक्स से आपको बचना है। प्लांट्स पे क्या डालना है उस पर वीडियो है, आपको वीडियो कार्ड नजर आ जाएगा। प्लस आपको ये देखना है कि आप कार्डबोर्ड से मल्चिंग कर दो। कार्डबोर्ड मल्चिंग जो मैंने सिखाई है उस तरह से कर सकते हो ताकि आपके प्लांट्स गर्मी में भी बिल्कुल खुश रहें। तो जाते जाते मैं कहना चाहती हूँ, जो बिना मतलब के साथ रहे उसे संभाल कर रखना। ऐसा होता है क्या? अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा है तो प्लीज़ उसे संभाल कर रखिएगा। ज़्यादातर मैंने देखा है पेट्स, बेजुबान जो जीव होते हैं ना, वो ऐसा होते हैं। वैसे तो हर रिश्ते में बाकी तो स्वार्थ है। तो वीडियो काम का लगा, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, अपने ग्रुप्स में डालिए, स्टेटस में लगाइए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे बताइए आपके प्लांट्स का क्या हाल है, मैं जानना चाहती हूँ। और अपना ध्यान भी रखिए। बाय बाय।